Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about a topic that is known as coagulant and anticoagulant. So ये basically आपका फार्माकोलॉजी का लेक्चर है. ओके, कोआगुलेंट एंड एंटीकोआगुलेंट के ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं. ओके, सो कोआगुलेंट क्या होता है, आज कोआगुलेंट बारे में चर्चा करेंगे. ओके, सो कोआगुलेंट बेसिकली क्या होता है, देखो कोआगुलेंट हम टर्म वाइज ज्यादा अगर पढ़ेंगे, देखो फार्माकोलॉजी हमें कोई भी चैप्टर, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे मेडिसिनल केमिस्ट्री हो, चाहे फार्माकोलॉजी हो, या जितने सारे दुनिया में जितने भी ज्ञान है, वो हमें क्रिटिकल क्यों लगता है, या मैथमेटिक्स हो वो क्यों लगता है, क्योंकि उसके पीछे की जो टर्म है, कोई लॉ है या फिर कोई फॉर्मूला है, अगर वो हमें नहीं आता है तो आगे की जितने भी कैलकुलेशन हम नहीं कर पाएंगे. उस तरह से अगर फार्माकोलॉजी के बारे में अगर जानेंगे तो अगर आपका एचएपी पोर्शन अगर क्लियर नहीं है, फंडामेंटल वाइज आप करेक्ट नहीं हो, अगर आप बुक रीडिंग नहीं करते हो, अगर आपके पास रॉफ नोट नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो. ये छोटे छोटे चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ. और वर्ड के ऊपर अगर कमांड डेवलप हो गया तो आप फार्माकोलॉजी को इजीली हैक कर सकते हो. ओके, सो डोंट वेस्ट द टाइम, लेट्स गो टू द कोआगुलेंट. सो कोआगुलेंट बेसिकली क्या होता है, कोआगुलेंट बेसिकली क्या होता है. ओके, सो कोआगुलेंट होता है एक ऐसा एजेंट और एक ड्रग होता है जो कि क्या करता है, ब्लीडिंग को स्टॉप करता है. क्या करता है, ब्लीडिंग को स्टॉप करता है. अब ये ब्लीडिंग क्या है, ब्लीडिंग होता है, मान लीजिए जैसे आपका ब्लड. ओके, जब कोई हेमोरेज हो जाता है, ओके, जब कोई हेमोरेज हो जाता है तो उस चीज को कहते हैं ब्लीडिंग, मतलब रक्तस्राव. रक्तस्राव अगर रक्त जनरली देखो, ब्लीडिंग जनरली मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक धारदार हथियार यहाँ पर लगा लिया, तो यहाँ से नजदीक जो भी ब्लड वेसल होगा वो क्या होगा, रप्चर हो जाएगा. जब वो रप्चर हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लीड होगा, रक्तस्राव होगा. और उसी रक्तस्राव को जनरली क्या हमेशा क्या ब्लीड होता है, नहीं. बॉडी का एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, उसी के तहत क्या होगा, आपका ब्लीडिंग ऑटोमेटिकली रुक जाएगा. ओके, आपका ब्लीडिंग ऑटोमेटिकली रुक जाएगा. लेकिन कुछ ऐसे एजेंट होते हैं, अगर नॉर्मली अगर रुकता है तो वो ठीक है, नेचुरल प्रोसेस की तहत होता है. लेकिन कभी कभी नहीं होता है, तो जब नहीं होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, देयर आर सम एजेंट और देयर आर सम ड्रग, उनका हेल्प लेते हैं. सो उनका हेल्प लेते ही ये क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग बंद हो जाएगा. तो बेसिकली कोआगुलेंट का काम क्या है, ब्लीडिंग को रोक देना, सिंपल फंडा. ओके, देन इट इज ऑल्सो नोन एज हेमोस्टैटिक. ओके, हेमोस्टैटिक इसे भी कहते हैं. और हेमोस्टैटिक और कोआगुलेंट ये दो टर्म लगभग सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट जैसे कि मैंने इस स्लाइड पर इसको लिखा है. ओके, बोथ आर क्लोजली रिलेटेड बट नॉट सेम. ओके, ये सेम नहीं है. हेमोस्टैटिक जनरली क्या होता है, ये एक ब्रॉडर टर्म, मतलब एक विस्तृत व्याख्या करने के लिए हेमोस्टैटिक वर्ड यूज होता है. ओके, एंड ये हेमोस्टैटिक वर्ड क्या करता है, ये जो ब्रॉडर टर्म, ये दैट हेल्प्स टू स्टॉप ब्लीडिंग. ओके, कोआगुलेंट का काम होता है स्टॉप ब्लीडिंग, हेमोस्टैटिक का भी काम होता है ब्लीडिंग. ओके, सो लेकिन ये क्या करता है, इंक्लूड कोआगुलेंट. ओके, कोआगुलेंट को ये जनरली इंक्लूड करता है, लेकिन ऑल्सो रेफर्स टू अदर मैकेनिज्म लाइक भासोकंस्ट्रिक्शन. ओके, यहाँ पर एक वर्ड आ गया, भासोकंस्ट्रिक्शन. भासोकंस्ट्रिक्शन का मीनिंग क्या है, भासो मतलब आपका हो गया ब्लड वेसल, एंड कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है श्रिंकिंग. सो ब्लड वेसल जब श्रिंकिंग हो जाता है उस चीज को बोला जाता है भासोकंस्ट्रिक्शन. उस चीज को क्या बोला जाता है,
भासो कंस्ट्रिक्शन। ओके, सो यहाँ पर लिखा है नैरोइंग ऑफ अ ब्लड वेसल, वही एक ही बात है। नैरोइंग मतलब मान लीजिए एक्चुअल ब्लड वेसल का साइज इतना है, अगर वो आगे चल करके इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, इस चीज को बोला जाता है क्या, इस चीज को बोला जाता है नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल। ओके, इसमें कुछ समझने का कुछ नहीं है। ओके, देन प्लेटलेट एग्रीगेशन। ओके, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन क्या करता है, प्लेटलेट स्टिकिंग टुगेदर टू फॉर्म प्लग। ओके, सील फॉर्म्ड बाय प्लेटलेट्स। ओके, सो जनरली क्या होता है, प्लेटलेट फॉर्मेशन, प्लेटलेट का जो एग्रीगेशन, एग्रीगेशन मतलब क्या होता है, एकत्रीकरण, एक जगह में प्लेटलेट का आ जाना। ओके, और ये प्लेटलेट क्या होता है, डिस्क शेप्ड ब्लड सेल होता है। ओके, ये जनरली जिस जगह पर आ जाएंगे उस जगह में क्या होगा, प्लग फॉर्मेशन हो जाएगा। प्लग क्या होता है, PLUG। ओके, प्लग का मतलब क्या होता है, सील फॉर्म्ड हो जाना, मतलब उस चीज को आबद्ध कर देना। मान लीजिए यहाँ से ब्लड लगातार बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं कोई चीज इसको अगर कोई चीज अगर इसे दबा दूं, हाथ में अगर दबा दूं, तो क्या इस जगह से ब्लड निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो वही चीज को बोला जाता है प्लग। तो एक प्लग होता है क्या, सील फॉर्म बाय द प्लेटलेट, और सील किसके कारण होता है, प्लेटलेट के कारण। जब प्लेटलेट इकट्ठा हो जाता है तो क्या होता है, प्लग फॉर्मेशन होता है। ओके, नाइस। देन आफ्टर इसका टाइप हम देखेंगे। इसका टाइप में जनरली दो आता है, लोकल आता है, सिस्टमिक आता है, एंड अदर मेथड आता है। ओके, सो बेसिकली अदर मेथड ये फार्माकोलॉजिकल दृष्टि में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जनरली दो टर्म यहाँ पर आता है, लोकल आता है एंड एक आता है सिस्टेमिकली। ओके, सिस्टेमिकली। ओके, सो लोकल में जो होता है उसको बोला जाता है स्टिप्टिक। ओके, स्टिप्टिक। ओके, एंड यहाँ पर दूसरा होता है सिस्टेमिकली। ओके, सिस्टेमिकली एक होता है, और एक होता है आपका सिस्टमेटिकली। सिस्टमेटिकली मतलब 1 by 1। there are two words। okay, there are two words that is called to systemically, systematically। यहाँ पर देखो दो वर्ड है, सिस्टमिकली एंड सिस्टमेटिकली। सिस्टमेटिक मतलब ये जो वर्ड होता है, ये जो वर्ड होता है ये होता है 1 by 1। सिस्टमेटिक मतलब 1 by 1। ओके, एंड सिस्टमिकली मतलब जो हमारा ब्लड में जो टोटल सिस्टमिक सर्कुलेशन जो होता है, ब्लड में जो होता है, उस चीज को बोला जाता है सिस्टमिकली। ओके, देन यहाँ पर एक होता है इज लोकल हेमोस्टैटिक आर स्टिप्टिक। मैंने यहाँ पर बताया था ना, इसका ये जो टाइप होता है, इसके ये जो टाइप होता है हेमोस्टैटिक का जो टाइप होता है, सो वो क्या होता है, लोकल होता है एंड सिस्टमिकली होता है। सिस्टमिकली तो लोकल मतलब स्टिप्टिक। सो इज लोकल हेमोस्टैटिक आर स्टिप्टिक, वो क्या पूछ रहा है, इज लोकल हेमोस्टैटिक आर स्टिप्टिक। ओके, सो ये दोनों, ये जो लोकल वर्ड आता है और ये जो स्टिप्टिक वर्ड आता है, ये जनरली क्या होता है, क्लोजली रिलेटेड बट नॉट आइडेंटिकल। ओके, ये जनरली वही बात है जो पहले प्रीवियसली हमने ये डिस्कशन किया था हेमोस्टैटिक एंड कोआगुलेंट बारे में, वही सेम चीज। ओके, लेकिन मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि वर्ड के बीच में जो डिफरेंस होता है, हमें कई बार लगता है कि ये वर्ड लगभग ये होगा, लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये वर्ड में लगभग सेम नहीं होता है। तो हमें अगर कोई चीज पढ़ना है तो इन डेप्थ में जाना है। ओके, ऊपर ऊपर से अगर हम देखेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन आ रहा है इज लोकल हेमोस्टैटिक्स आर स्टिप्टिक, सो आंसर होता है बिल्कुल नहीं। सो लोकल हेमोस्टैटिक एजेंट जनरली ये क्या होता है, ये स्टिप्टिक भी हो सकता है, कोलाजन स्पॉन्जेस भी हो सकता है, एंड फाइब्रिन सीलेंट भी हो सकता है। सो इट इज ए क्या होता है, ब्रॉडर टर्म। ये जो लोकल हेमोस्टैटिक्स, ओके,
ये जनरली क्या होता है, ये ब्रॉड टर्म को दर्शाता है, मतलब बहुत विस्तृत इसका व्याख्या होगा। एंड इट इंक्लूड स्टिप्टिक, ये स्टिप्टिक को भी इंक्लूड करेगा। ऑल्सो इंक्लूड कोलाजन स्पॉन्जेस एंड फाइब्रिन सिलेंट, फाइब्रिन सिलेंट। ओके, ये फाइब्रिन क्या होता है आगे चल करके आप समझेंगे। ओके, कोलाजन स्पॉन्जेस क्या होता है ये आगे चल करके आप समझेंगे। ओके, सो जनरली लोकल हेमोस्टेटिक एजेंट क्या होता है, ये स्टिप्टिक को भी इंक्लूड करता है, कोलाजन स्पॉन्जेस को भी इंक्लूड करता है, फाइब्रिन सिलेंट को भी इंक्लूड करता है। एंड व्हाट अबाउट स्टिप्टिक, सो स्टिप्टिक आर द एजेंट। स्टिप्टिक जनरली क्या होता है, स्टिप्टिक एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ लोकल हेमोस्टेटिक एजेंट होता है that works primarily by constricting blood vessel which help to reduce blood flow and promote clot formation in minor injury। माइनर इंजुरी, यहाँ पर देखो माइनर इंजुरी दिया गया है, मेजर इंजुरी में नहीं। ओके, सो स्टिप्टिक आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ लोकल हेमोस्टेटिक agent that works primarily by constricting blood vessel which help to reduce blood flow and promote clot formation in minor injury। so styptic basically क्या होता है, वही local hemostatic agent होता है जो क्या करता है, primarily by constricting blood vessel को ये क्या कर देगा, कंस्ट्रिक्ट कर देगा। जब ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देगा तब ब्लड का क्या होगा, वेस्टेज नहीं होगा, ब्लड जो हेमोरेज हो रहा था, जो रक्त का स्राव हो रहा था वो नहीं होगा, क्योंकि ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो गया, नैरोइंग हो गया। तो इसके चलते क्या होगा, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, एंड प्रोमोट क्लॉट फॉर्मेशन इन माइनर इंजुरी। क्लॉट फॉर्मेशन क्या हो जाएगा आपका, प्रोमोट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, इस चीज को अगर आप समझ नहीं पाते हो तो इसे छोटा फॉर्म में मैंने लिखा है, स्टिप्टिक आर लोकल हेमोस्टेटिक एजेंट। ओके, कंस्ट्रिक्टिंग क्या होता है, ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा। देन आफ्टर क्या होगा, ब्लड वेसल अगर कंस्ट्रिक्ट होगा तो ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ब्लड फ्लो अगर रिड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा, इंक्रीज इन क्लॉट फॉर्मेशन का इंक्रीज हो जाएगा। किस केस में, माइनर इंजुरी के केस में। एग्जाम्पल एक दो, एग्जाम्पल होता है आपका 1:10,000 एड्रेनालिन सॉल्यूशन आप एक बनाओगे 1:10,000 रेशियो में फॉर टूथ सकेट इन ब्लीडिंग। टूथ सकेट में जो 1:10,000 एड्रेनालिन सॉल्यूशन जो होता है, ओके, इसका एक सॉल्यूशन बनाओगे जो कि ब्लीडिंग में यूज होता है। इसका कैलकुलेशन मैं बाद में आपको समझा दूंगा कि 1:10,000 सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। ओके, देन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, अरेस्ट ब्लीडिंग बाय भासोकंस्ट्रिक्शन। ये भी यही फॉर्मूला अप्लाई करता है। ओके, अरेस्ट का मतलब क्या होता है, अरेस्ट का मतलब होता है स्टॉप और कंट्रोल ब्लड लॉस। अरेस्ट का मतलब क्या होता है, स्टॉप और कंट्रोल ब्लड लॉस। ओके, सो आपने कई बार पुलिस वालों को दिखा होगा, बहुत सारे जो गुंडा माफिया होते हैं उनको अरेस्ट किया जाता है। तो अरेस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, बेटा तेरा कहानी खत्म है, चल मामू के घर में बैठ जा। ओके, तो यहाँ पर बंद हो रहा है, अरेस्ट का मतलब क्या होता है, बंद होना। तो अरेस्ट ब्लीडिंग बाय भासोकंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल जब कंस्ट्रिक्ट होगा तभी तो जाकर के ब्लीडिंग कम होगा ना। ओके, सो देन इसका सेकेंड एग्जांपल क्या होता है, थ्रोम्बिन। ओके, थ्रोम्बिन, सो थ्रोम्बिन एक पाउडर फॉर्म में अप्लाई किया जाता है। कहाँ पर अप्लाई किया जाता है, ब्लीडिंग सरफेस से। मान लीजिए यहाँ पर मुझे ब्लीडिंग हो रहा है तो यहाँ पर थ्रोम्बिन का एक पाउडर फॉर्म होता है, उसको अगर मैं अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ब्लीड रुक जाएगा, ब्लीडिंग कम हो जाएगा। उसके बाद फाइब्रिन क्या होता है, फाइब्रिन एक नेट लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है। फाइब्रिन मतलब जाली जैसा जो नेट जो होता है ना, सो फाइब्रिन एक जाली जैसा स्ट्रक्चर। ओके, नेट लाइक स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड फ्रॉम
ह्यूमन प्लाज्मा। फाइब्रिन जनरली कहाँ से ऑब्टेन होता है? ह्यूमन प्लाज्मा से। तो आपको क्वेश्चन में ये आ सकता है कि फाइब्रिन कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो आपको यही बताना है कि फाइब्रिन ऑब्टेन होता है आपका ह्यूमन प्लाज्मा से। ओके, फाइब्रिन कहाँ से ऑब्टेन होता है? आपका ह्यूमन प्लाज्मा से ये फाइब्रिन ऑब्टेन होता है। ओके, यूज्ड फॉर कवरिंग सरफेस। ओके, जिस जगह पर अगर ब्लीडिंग हुआ है उस जगह में अगर फाइब्रिन हम ऐसे कवर कर देंगे तो उस जगह में क्या होगा? ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड का जो मतलब क्या होता है, ब्लीडिंग जो होता है वो रुक जाएगा। ओके, देन होता है आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन पाउडर। ओके, ये क्या होता है? ये सर्जरी में यूज होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन ये जो पाउडर होता है ये जनरली आपका सर्जरी में यूज होता है। देन जिलाटिन फोम। ओके, जिलाटिन फोम जनरली क्या होता है? ये भी एक एग्जाम्पल है, जो कि ये जितने सारे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ओके, ये एड्रेनालिन हो गया, दूसरा हो गया थ्रोम्बिन, फिर तीसरा हो गया फाइब्रिन एंड चौथा हो गया थ्रोम्बोप्लास्टिन पाउडर एंड जिलाटिन फोम। ये जितने सारे क्या होता है? ये एग्जाम्पल होता है जो कि यूज होता है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। सो जिलाटिन फोम क्या होता है? एक पोरस स्पंजी जिलाटिन। स्पंजी मतलब आप स्पंज को देखे होंगे। देयर आर आल्सो सम स्पंज व्हिच वी टेक फॉर बाथ। ओके, स्पंजी। ओके, सो पोरस स्पंजी जिलाटिन विथ ही उसके साथ क्या होता है? थ्रोम्बिन होता है। तो ये क्या करता है? ऑब्जर्व इन 4 to 6 वीक। अगर उसको हम जिलाटिन फोम के तहत अगर लगा देंगे तो ये 4 से 6 सप्ताह के बीच में, मतलब वीक में, ये खुद ही ऑब्जर्व हो जाएगा। देन आफ्टर एस्ट्रिंजेंट। ओके, एस्ट्रिंजेंट जनरली क्या होता है? आर द एजेंट व्हिच प्रेसिपिटेट प्रोटीन। ओके, प्रोटीन को जो प्रेसिपिटेट कर दे, एस्ट्रिंजेंट आर द एजेंट व्हिच प्रेसिपिटेट क्या? प्रोटीन। प्रोटीन को जो प्रेसिपिटेट कर दे उस चीज को बोला जाता है एस्ट्रिंजेंट। ओके, ये जनरली प्रेसिपिटेट का मीनिंग क्या होता है? सॉलिड कमिंग आउट ऑफ ए सॉल्यूशन। मान लीजिए कोई सॉल्यूशन होता है, सॉलिड अगर नीचे सेटल डाउन हो जाता है उस चीज को बोला जाता है आपका प्रेसिपिटेशन। ओके, एंड यहाँ पर एक वर्ड आपका आएगा क्लम्प। ओके, क्लम्प का मतलब क्या होता है? एग्रीगेशन ऑफ अ प्लेटलेट। ओके, एग्रीगेशन ऑफ अ प्लेटलेट को बोला जाता है क्लम्प। मतलब जब प्लेटलेट क्या होता है? प्लेटलेट एक डिस्क शेप्ड ब्लड सेल होता है। सो जब कभी भी आपका प्लेटलेट का एग्रीगेशन होगा, प्लेटलेट का एकत्रीकरण होगा, तब जाकर के क्या होगा? ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होगा। ओके, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होगा। एंड प्रेसिपिटेशन मैंने तो बता दिया। प्रेसिपिटेशन मतलब मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है तो उसमें अगर सॉलिड होगा तो सॉलिड अगर नीचे सेटल डाउन हो जाएगा तो उस चीज को बोला जाता है क्या? आपका प्रेसिपिटेशन। ओके, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट कोआगुलेंट। ओके, कोआगुलेंट में आज हमने कोआगुलेंट क्या है इस पर हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। ओके, इफ स्टिल एनी डाउट यू फेस, ओके, मैं यही चाहूँगा कि इस वीडियो को आप कम से कम 2-3 बार देखिए। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन आज का लेक्चर छोटा लेक्चर था। ओके, लेकिन डिस्क्राइब मैंने ज़्यादा किया। लेक्चर छोटा है लेकिन डिस्क्राइब ज़्यादा है। और डिस्क्राइब बेसिकली कहाँ पर मैंने किया है? बेसिकली वर्ड पावर को मजबूत करने के लिए किया है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर फार्माकोलॉजी को अगर हमें समझना है तो वर्ड पावर को मजबूत करना चाहिए। जैसे कि प्रेसिपिटेशन, क्लम्प, देयर आर सम वर्ड इफ यू इग्नोर दिस टाइप ऑफ वर्ड लाइक प्रेसिपिटेशन, क्लम्प and fibrin, hemostatic. Okay, so in future you cannot understand pharmacology, I guarantee 100%. Okay, if you deeply understand pharmacology, not only pharmacology but also every subject, whatever. Okay, if you thoroughly read the textbook, attend the various lecture. Okay, attend the various lecture by me, and also
एंड ऑल्सो मेकिंग नोट। ओके, आप क्या करो, जब मैं पढ़ाता हूँ तो एट द सेम टाइम लेक्चर भी देखा क्या करो, ऑन पाउज उसको लेक्चर को, उस लेक्चर वीडियो को क्या करो, थोड़े समय के लिए पॉज मार दो। फिर आप क्या करो, रफ नोट बनाओ एंड उसमें से क्या क्रिटिकल वर्ड आ रहा है उस चीज़ को नेट में जाकर के सर्च करो, या आप मुझे भी पूछ सकते हो। ओके, आजकल जनरली डिफरेंट एआई प्लेटफॉर्म आ गया। ओके, सो आप, जाहिर सी बात है, अगर कोई टेक्नोलॉजी हमारे लिए है और उससे हमें फायदा मिल रहा है तो हमें यूज करना चाहिए। ओके, एंड यही होता है। ये एक छोटा लेक्चर है। ओके, लेकिन अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप बेझिझक से पूछ सकते हो। ओके, if any doubt, please do let mention in the comment section below. I will see you guys into one next video. Till then, bye bye. Thank you. Jai Hind, Bande Mataram. Thanks for watching.